अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने क्लास बी में पढ़ लिया था कि किस तरीके से आपने लिस्टिंग कंटेंट के लिए आपने क्या करना था। जब आपने लिस्टिंग लिखना हो या लिस्टिंग राइट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स करने थे, वो हमने पहले कर लिए थे। जैसे कि आप जानते हैं, उनमें से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जाकर कुछ कंपटीटर्स उनकी स्टडी की। स्टडी करने के बाद उनके कीवर्ड्स को लाया, यहाँ पर एक्सेल में एक शीट बनाया। शीट बनाने के बाद उन सब कीवर्ड्स को लास्ट में सम अप किया एक जगह में। जब उनको एक जगह में सम अप करने के बाद फिर हमने क्या किया, उनमें से डुप्लीकेट्स को माइनस किया। करने के बाद फिर हम लास्ट में क्या किया, हमने उनको कॉपी किया। जो कीवर्ड्स हमारे पास जो लास्ट में फाइन होकर आए, रिफाइन होकर आए, वो सारी कीवर्ड्स को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, हमने जाकर हीलियम 10 के स्क्रिबल पार्ट यहाँ से आए। यहाँ से लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र में जाकर हमने क्या किया, यहाँ स्क्रिबल्स में जाकर हमने उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आया। ठीक हो गया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे मैंने पेस्ट किया, इसने मुझे वर्ड्स में भी बता दिया और इसने मुझे फ्रेजेस में भी बता दिया। अगर मुझे वर्ड्स में चाहिए तो मैं इसको भी यूज़ करूँगा, नहीं अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और फ्रेजेस मेरे सामने आए, तो तकरीबन 20 फ्रेजेस मैंने यहाँ लाए। ठीक हो गया। जनाब, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने पिछली क्लास जो थी, क्लास 7th बी को हमने इसी जगह पे हमने स्टॉप किया था। तो हम यहीं से आगे चलते हैं। तो आज जो हमारे क्लास है जो है, वो हमने लिखना किस तरीके से है, किस तरीके से आपने लिस्टिंग या कंटेंट राइटिंग करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया। आप लोगों ने पहली बात तो ये है कि बड़े गौर से और ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है। ये चीज़ आप जब समझ जाएंगे ना, इंशाल्लाह फिर मेरे लिए दुआएं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जब इसको समझ जाएंगे तो फिर आपको इसका बड़ा फ़ायदा भी होगा। ठीक है। जनाब, अब मैं जो ये सिखाने जा रहा हूँ, ये स्पेशली, एक तो ये होता है ना, बाद स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ होती है, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है। वो क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट देखते हैं, मिसाल के तौर पर उनके सामने इस तरह का कोई प्रोडक्ट आ गया, वो उसको देख के उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। वो लिख भी सकते होते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका आज सिखाने वाला हूँ, वो कौन सा तरीका है, वो मैं बेसिक तरीका सिखाने वाला हूँ। जो एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी वो कहे जी मुझे तो लिखना ही नहीं आता, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है कैसे लिखना है, मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा, उस तरीके से आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आपने लिखना है। जिसको कुछ पता ही नहीं है जी मैंने कैसे लिखना है। ठीक हो गया। तो ये मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा, जिसको बेसिकली जिसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग। मैं आज आपको सिखाऊंगा। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको आइडियाज़ दूंगा कि किस तरीके से आपने लिखने हैं। बाकी फिर आपने उसमें इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ आपने खुद भी लानी है। ठीक हो गया। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर टाइटल हमने क्या करना है, वो राइट करना है। टाइटल राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, अपना MS वर्ड को यहाँ ओपन रखोगे। कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे जी अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे जाकर आप क्या करोगे, कोई से तीन जो आपके फर्स्ट पेज पे हैं, आप क्या करोगे, उनको ओपन करोगे। ठीक हो गया। लेट्स से हमारा आइसक्रीम स्कूप का एग्जांपल शुरू से आ रहा है, तो मैं कहता हूँ हमारा प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप ही है। तो मैं लेट्स से इनमें से हम क्या करेंगे, एनी 3 या 5, 3 से 5 मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, आइडिया लूँगा। ठीक हो गया। इसको ओपन करने का मकसद क्या है, इनको पढ़ने का। इनको मैं पढ़कर एक आइडिया लूँगा और उसके बाद फिर मैं अपना क्या करूँगा, कंटेंट राइट करूँगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ जाता हूँ, एक मैंने किया ओपन। उसके बाद मैं नेक्स्ट ओपन करता हूँ। लेट्स यहाँ पर आते हैं, एक ये ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, एक ये वाला ओपन कर लेता हूँ। एनी 3 से 4 हम कर लेते हैं। बाकी ये है कि आप भी इसको वक्त के साथ जब देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने 3 क्या किया, आइसक्रीम स्कूप की जो फर्स्ट पेज पे थे उनको मैंने ओपन किया। इनमें से मैं अभी इनको क्या करूँगा, अब जस्ट आपने इनको कॉपी करना है। टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको लेकर यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया MS वर्ड में। एक हो गया। मैं जाऊँगा यहाँ से मैंने सेकंड वाले के पास जाऊँगा, इसको भी मैं कॉपी करूँगा। जस्ट कॉपी करने के बाद टाइटल कॉपी करेंगे। ठीक है, सब हम टाइटल देख रहे हैं। दूसरा मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। उसके बाद जो थर्ड है, मैं गया यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा,
मैं इसको भी कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं उसको यहाँ पेस्ट कर लूँगा। सो जनाब, मैंने क्या किया, डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने 3 जाकर अमेज़ोन पे मैं गया। वहाँ पर जाकर जो मेरा मेन प्रोडक्ट था उस तरीके से मैं जब सर्च करने के बाद मैंने देखा कोई से 3 का जो फर्स्ट पेज पे थे उनको मैंने क्या किया, पिक किया। पिक करने के बाद मैंने क्या किया, उनसे उनका टाइटल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके MS वर्ड में पेस्ट कर लिया। अब आगे कहानी सुन लें। अब हमने आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये तीनों में से आपने आइडिया लेना है। आइडिया लेने के बाद आपने अपना जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक टाइटल निकालना है इन तीनों में से। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमने इन तीनों में से क्या किया, मैंने 3 जो आइसक्रीम स्कूप्स थे उनके टाइटल कॉपी करके यहाँ लाया। अब आपने इन तीनों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर अपना लिखना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर नीचे मैं अपने टाइटल की हेडिंग देता हूँ, टाइटल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने अपना लिखना शुरू करना है। तो देखिए जैसे कि ये लिखता है, गुड लिविंग आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर लेवर एंड कंफर्ट ग्रिप हैंडल कलर्स वेरी वन पैक। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है जी कुकी स्कूप सेट आइसक्रीम स्कूप सेट 3 अच्छा जी पीसेस आइसक्रीम स्कूप्स। अच्छा, ट्रिगर इंक्लूड है लार्ज मीडियम स्मॉल साइज कुकी स्कूप है। अच्छा जी, फिर कहते हैं पॉलिशिंग स्टेनलेस स्टील है। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड है वो कहते हैं प्रीमियम लार्ज आइसक्रीम स्कूप। अच्छा जी, ये स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप है। अच्छा जी, विद इजी ट्रिगर रिलीज है। आइसक्रीम स्कूपर है विद कंफर्टेबल एंड एंटी फ्रीज हैंडल, परफेक्ट फॉर फ्रोजन योगर्ट एंड जिलेटो सनडाइम। मैं अभी क्या करूँगा, अब मैंने ये मुझे आइडिया मिल गया यहाँ से, मैंने यहाँ से आइडिया ले लिया। अच्छा जी, एक्चुअली लिखते किस तरीके से उन्होंने कीवर्ड्स को टारगेट किया है यहाँ पर। जैसे देखिए आइसक्रीम स्कूप उसने यूज़ किया, उसके बाद ट्रिगर लेवर। अच्छा, उसके बाद जैसे कि यहाँ इसने कुकी आइसक्रीम स्कूप यूज़ किया। तो ये तीनों ने जिस तरीके से यूज़ किया है, जिस तरीके से अपना कंटेंट लिखा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले अपना जो ब्रांड है उसका नाम लिखता हूँ। लेट्स से मेरे ब्रांड का नाम है जोमो। जोमो में लिखता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी जोमो आइस स्कूप। ठीक हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ जनाब, जैसे ऊपर ये क्या लिखते हैं, सेट आइसक्रीम स्कूप सेट। अच्छा, उसके बाद आइस स्कूप हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी ड्यूरेबल कुकीज़ स्कूप। अब देखिए ये मैंने कुकीज़ स्कूप का आइडिया देखो, यहाँ पर इसने जिस तरीके से यहाँ यूज़ किया है ना कुकीज़ स्कूप सेट, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर उसको पुट किया कि मैंने उसको कॉपी नहीं किया, बल्कि उसको मैंने सिर्फ क्या किया, वहाँ से आइडिया ले लिया। ठीक हो गया। आइडिया लेने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से पुट किया। मैंने अपना ब्रांड का नाम लिखा जोमो आइसक्रीम स्कूप, आइसक्रीम बल्कि लिखते हैं आइसक्रीम स्कूप, ड्यूरेबल कुकीज़ स्कूप। 2 मैंने कीवर्ड साथ साथ यूज़ किए। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी आगे विद कलर, अगर जो भी है, अगर कोई कलर है आपके जो प्रोडक्ट है तो वो उसका आप देंगे, नहीं है तो आप नहीं देंगे। ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ विद ग्रे हैंडल। ठीक हो गया, विद ग्रे हैंडल हो गया। फिर उसके बाद कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ जनाब स्टेनलेस स्टील डिशर। ठीक हो गया। मैंने यहाँ से ऊपर से यहाँ से आइडिया ले लिया। ठीक है, लेने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील डिशर है, मैंने वो भी लिख लिया। ठीक हो गया। आप ये अपने प्रोडक्ट को भी साथ साथ देखोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखोगे कि जी मज़ीद में जाता हूँ, यहाँ पर जाके आइडिया लेता हूँ। मैंने ये भी लिख लिया, मैंने जोमो आइसक्रीम स्कूप लिखा, ड्यूरेबल कुकी स्कूप विद ग्रिल हैंडल मैंने ये भी मेंशन किया। अच्छा जी स्टेनलेस स्टील डिशर। मैंने कितने कीवर्ड्स मेंशन किए, नंबर 1 आइसक्रीम स्कूप, दूसरा ड्यूरेबल कुकीज़ स्कूप्स 2 हो गए। उसके बाद मैंने स्टेनलेस स्टील डिशर ये भी हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं कहता हूँ जी यहाँ से मैं एक आइडिया लेता हूँ जी अगर ट्रिगर है तो मैं लिखता हूँ मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर लिस्ट लिखते हैं जी एंटी
एंटी फ्रीज हैंडल मैंने लिख लिया, मैं एज एग्जांपल चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप फर्दर इसको मज़ीद में ऐसे लिख सकता हूँ, आप यहाँ पर लिखें जी ट्रिगर इंक्लूड लार्ज मीडियम स्मॉल साइज़ में है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं जनाब ट्रिगर है तो ट्रिगर भी लिखो, ट्रिगर इंक्लूड है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। लार्ज मीडियम स्मॉल साइज। अब देखें, अब आप बात को समझ लें। देखो मैंने आपने यहाँ पर खुद से ये सही भी कर लेना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो लहजा ये इस तरीके से आपने सेट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमाल क्या है। देखो जी, मैंने यहाँ आया, 3 मैंने क्या किया, कंपिटेटर्स को यहाँ लाके मैंने पुट किया। उसके बाद मैंने उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने अपना एक क्रिएट किया। मैंने लिखा ज़ूमो आइसक्रीम स्कूप, मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड पुट किया। उसके बाद ड्यूरेबल कुकीज़ स्कूप, 2 कीवर्ड हो गए। विथ ग्रे हैंडल, अगर है तो लिखना है, कलर जो भी है वो लिखोगे, ठीक है। मेरा फॉर एग्जांपल ग्रे है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील डिशर, अच्छा जी। एंटी फ्रीज हैंडल है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। अच्छा ट्रिगर इंक्लूड, अगर ट्रिगर है तो लिखो। ट्रिगर से मुराद ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मसलन ये जो ट्रिगर है अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखो, ठीक है। अगर है तो लिखना है। अच्छा जी, और ट्रिगर इंक्लूड लार्ज मीडियम स्मॉल साइज़, हमने क्या बताया, साइज़ भी बताया इसको, उसको ये बताया जी इसका और काम क्या है, इसका स्टेनलेस स्टील भी है। ये सारा कुछ हमने क्या किया, लिखने के बाद मेरा एक टाइटल रेडी हो गया, जैसे उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। जैसे यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको जस्ट ला के मैंने क्या करना है, वहाँ पर पुट करना है जो मेरा स्क्रिबल में मैंने ओपन किया था, ठीक हो गया। मैं यहाँ जाऊँगा, टाइटल में उसको जस्ट पुट करूँगा। जैसे मैंने उसको पुट किया, सो जनाब मैंने क्या किया, आइसक्रीम स्कूप का जो हमारा प्रोडक्ट था उसका टाइटल मैंने राइट किया और उसमें 2 कीवर्ड्स को भी मैंने साथ यूज़ किया। अब जब भी कोई बंदा ये 2 कीवर्ड्स जब सर्च करेगा कहाँ पर, अमेज़ॉन पे, तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट को उनके सामने सर्च इंजन में लाएगा, ठीक हो गया। कीवर्ड्स 2 मैंने यूज़ किया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ और बुलेट पॉइंट्स हम लिखना शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आइडिया लेंगे। मैं सबसे पहले गया, यहाँ से मैं जाऊँगा अमेज़ॉन पे जाकर आप क्या करोगे, उसी तरीके से जो आपने प्रोडक्ट्स ओपन किए थे इनके बुलेट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैंने इसको पेस्ट करना है, ये मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद जाओगे नेक्स्ट को कॉपी करोगे, नेक्स्ट में यहाँ पर आया, इसको मैंने कॉपी किया, आया मैंने यहाँ पर लाकर इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया। 2 आइडियाज़ के लिए 2 हो गया। आप देखिए इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कहीं और से भी आइडिया ले सकते हैं। मैं तो आपको समझाने के लिए मेन तरीका बता रहा हूँ ना, कहाँ से आपने मेन आइडिया लेना है। यहाँ पर आया, ये मैंने दोनों को यहाँ पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपना बुलेट पॉइंट लिखूँगा यहाँ से आइडिया लेकर। मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ बुलेट पॉइंट 1। मैं यहाँ आया, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ देखा तो इसमें ये किसकी बात कर रहे हैं, तकरीबन ये आप अगर इसको पढ़ लो तो इसमें ये तकरीबन मटेरियल की ही बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट उनकी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब मैंने इसके कुछ रूल्स पढ़ाए थे, तो उसमें जब भी हम बुलेट पॉइंट का फर्स्ट लिखते हैं उसमें हमेशा हम मटेरियल की बात करते होते हैं। तो यानी इसका मतलब ये मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो मैं हेडिंग क्या दूंगा, यहाँ से मैंने आइडिया लिया, ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स है, तो इसका मतलब क्या हो, मैं लिखता हूँ जी क्वालिटी विद नो कंप्रोमाइज़, ठीक हो गया। मैंने ये हेडिंग दे दिया एक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में मैंने लिखा, सॉलिड स्टेनलेस स्टील स्कूपर। मैंने एक क्या किया, एक कीवर्ड को भी यहाँ ऐसे टारगेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आता हूँ तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये कहते हैं जनाब मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके बारे में फिर यह लिखूँगा, दिस कुकी स्कूप सेट इंक्लूडेड, मैंने ऊपर से आइडिया लिया है, ठीक हो गया। इंक्लूडेड, देखो इसमें उसने किसकी बात की, ऊपर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इसने, देखे ये किसकी बात कर रहे हैं, साइज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ इंक्लूडेड स्मॉल, फिर जो आगे साइज़ वो आप लिखोगे, ठीक है। मैं आपको आगे चलता हूँ क्योंकि इस तरह फिर हम लेट हो जाएंगे। स्मॉल आगे साइज़ लिखोगे, उसी तरह से मिडल, अगर है तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। और
फिर उसके बाद आपने लास्ट लिखना है लार्ज। ठीक है क्या? मैंने ये भी बताया कि भाई ये स्मॉल, मिडल और लार्ज साइज में ये पड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आइडिया लेता हूँ जी, ये क्या कहते हैं, डिफरेंट साइज के ऊपर इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑल योर नीड्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ, हाँ जी ये मैंने ये लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, साथ साथ लिखोगे वेरियस साइज। यार स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो तो माइंड नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, स्कूपर इज appropriate, appropriate for all our needs। मैं अभी इसमें मैंने क्या चेंजेस लाने में मैं बताता हूँ। अब देखें, मैंने ये आइडिया ऊपर से ले लिया था। ठीक है, जैसे मैं ऊपर से ये आइडिया लिया, मैं अभी क्या करूँगा, इसमें थोड़े चेंजेस करूँगा। साइज के ऊपर इज़ अप्रोप्रिएट, मैं इसकी ज़रा से नाम देखता हूँ अप्रोप्रिएट की, तो मैं इसको चेंज कर लूँ ताकि सूटेबल मैंने लिख लिया। ठीक है, इज़ सूटेबल फॉर ऑल आवर नीड्स, ये मैंने चेंज कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर आपने कीवर्ड कौन से देना है, जो आपकी कीवर्ड्स है। आप यहाँ से जाके देखोगे, मतलब यहाँ पर जाओगे हेलियम 10 में, जो आपने यूज़ किए वो ख़त्म, उसके बाद जो है आप उनको साथ साथ यूज़ करते जाओगे। ठीक हो गया, तो मैंने उसी तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, उसको जस्ट जाना है, उसी तरीके से आपने वहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में जाकर यहाँ उसको पेस्ट करोगे। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, इसी तरीके से नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स को भी इसी तरीके से आपने क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं आपको बाकी भी बताता हूँ तरीका किस तरीके से। आप जस्ट जाओगे, आपने यहाँ पर जाकर आपने इस तरीके से आइडिया पिक करना है। आइडिया पिक करने के बाद आपने क्या करना है, उनको जस्ट MS वर्ड में पुट करना है। पुट करने के बाद आपने जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको ये पुट करने के बाद एक बुलेट पॉइंट निकाला है, इस तरीके से आपने भी बाकी बुलेट पॉइंट्स को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल एक दो को पुट करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये जो लास्ट है इसने इसमें क्या बात की है, मैं इसको कॉपी की, मैं जस्ट किया, उसको लेके मैंने यहाँ पर पुट कर लिया बुलेट 5 में। ऊपर वाले भी मैं कहता हूँ जी, मैं जो ऊपर वाला है इसको भी मैं कहता हूँ कॉपी करता हूँ। जस्ट मैंने इसी को कॉपी किया, मैं आगे पेस्ट करता हूँ ताकि हम आगे चलें ना। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट भी मैं कहता हूँ इस तरीके से आपने क्या करना है, इन सब लिखना है। ठीक हो गया, आपने इस तरीके से आइडिया मैंने तरीका बता दिया आपको, इसी तरीके से आपने ये सारा लिखना है। ये मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ, ये 500 आपका हमारा अप टू है। ठीक है, इसको भी आप अपना 500 तक लिमिट है हमारी, ये आप सेट कर लेना। सो जनाब हमने क्या कर लिया, हमने सीख लिया, बुलेट पॉइंट्स भी लिख लिया और क्या सीख लिया, हमने टाइटल भी लिखना सीख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है जनाब हमारा है डिस्क्रिप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो डिस्क्रिप्शन भी उसी तरीके से आपने जाके आइडिया लेना है। मैं गया यहाँ पर, सॉरी यार, यहाँ आया, यहाँ पर अमेज़ॉन पे जाकर मैंने जो ओपन किए थे उन पे भी गया। आप यहाँ से भी ले सकते हो और आप जाओगे जैसे गूगल पे भी जाकर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिखोगे। मेरा जैसे है आइसक्रीम स्कूप है ना, आप यहाँ से भी जाके क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के लिए आइडिया ले सकते हो, बुलेट पॉइंट्स के लिए आइडिया ले सकते हो। आप एक दो को ओपन कर लो, कुछ वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद फिर क्या करो, वहाँ से आइडिया ले लो। ठीक हो गया, मैं अभी आगे चलता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपने यहाँ पर मैं आपको जैसे ओपन किया है, मैं इन्हीं में से आपको दिखा के समझाता हूँ। मैं आया प्रोडक्ट के नीचे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में गया, यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आइडिया पिक करता हूँ जी। सबसे पहले क्या बता रहे जी, कहते हैं परफेक्ट शेप के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जैसे इसको कॉपी किया, मैं आऊँगा और यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया जी डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया, जैसे मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद देखिए शेप के बारे में बताया, ये कुछ इस तरीके से इसने मुझे बता दिया। उसके बाद मैं गया नेक्स्ट में जाऊँगा, नेक्स्ट में चलता हूँ, इसी तरीके से मैं आगे जाता हूँ, किसी और को मैं चेक करता हूँ। आपने जाकर क्या करना है, यहाँ से आइडिया लेने के बाद उधर पुट करना है, वहाँ से आपने क्या करना है, अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअली आपने काम करना किस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये ट्रिगर रिलीज। तो ये भी मैं एक
डिस्क्रिप्शन का है। मैं यहाँ से गया, जाने के बाद मैंने यहाँ पर उसको पुट किया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कहता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया, ढूंढ लिया मैंने इधर, तो ढूंढने के बाद आप और भी ओपन कर सकते हो। मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना मेन, क्योंकि अगर मैं आपको हर एक स्टेप आपको यहाँ खुद करा के दिखाऊँ तो उससे फिर क्या होगा, हमारी जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। मैंने यहाँ पर लाया, इसके बाद मोर देन आइसक्रीम स्कूप, मैंने ये उसकी थोड़ी सी और तारीफ़ भी की। उसके बाद मैं गया, मैं नेक्स्ट इजी टू क्लीन, मैंने थोड़ा सा उसकी और भी चीज़ें बताई कि ये इसको क्लीन करना बहुत इजी है। मैं यहाँ आया, उसको भी मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप क्या करोगे 3 से 4 यहाँ से जाकर इनको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, उनको लाकर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पहले जिस तरह यहाँ परफेक्ट शेप लिखा है तो आपने 3 से 4 ऐसे जो कंपटीटर है उनकी ऐसे डिस्क्रिप्शन लानी है। लाने के बाद आपने क्या करना है, उनमें से उनको देखते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक हो गया। ये आपने वहाँ से देखकर जस्ट आइडिया लेनी है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने टाइटल और बुलेट पॉइंट्स लिखे थे तो इसी तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। मैं आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो मैंने आपको लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इसी तरीके से वहाँ से देख के आइडिया लिया और आइडिया लेने के बाद मैंने लिख लिया, ठीक है। सो ये लिखने के बाद उसके बाद मैंने क्या करना है, लेट से मैं यहाँ पर लास्ट में कुछ थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्पेसिफिकेशन, हेडिंग दे दिया। देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बड़ा कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखता हूँ जी, कलर कौन से हैं, कलर है जी कौन कौन सा है वो लिखो, अगर है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। सिल्वर कलर है, ठीक हो गया। अगर कोई रेड कलर है तो रेड भी लिख सकते हो आप, रेड है तो रेड लिखो, ब्लू है तो ब्लू लिखो। इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आया, ये देखें मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला दे रहा है, तो हाँ ये मैंने कैपिटल करना है मेरे ख्याल से, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने साइज़ लिखना है। साइज़ में आपका जो है वो लिखे, मैं लेट से कहता हूँ 3x4x5 में फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक हो गया। आपने जो है वो लिखना है। मैं उसके बाद मटेरियल की बात करूँगा, मटेरियल कौन सा है मेरा मटेरियल, ताकि मैं उसको आसानी हो जो पड़ेगा मटेरियल, तो मैं कहता हूँ लेट से स्टील का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ, थोड़ा सा पैकेजिंग कैसी होगी उसकी, मैं उसका पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ मैंने स्पेसिफिकेशन में, ये भी ताकि वो जो पढ़ेगा तो आसानी से उसे समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जी पैकेजिंग जो है उसकी कलर्ड बॉक्स में होगी, ठीक हो गया। इस तरीके से कुछ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, ये लिखते लिखते साथ साथ आपने क्या करना है, मैं बार बार आपको नहीं दिखा रहा, आपने यहाँ से जाकर जो कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं किए वो साथ साथ आपने इस कंटेंट में यूज़ करना है, ठीक है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ों में पढ़ जाऊँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो पैकेजिंग इस तरीके की होगी। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा और वैल्यू ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी देखते हैं कौन सा कीवर्ड मेरा रहता है, मैं ज़रा उसको भी यहाँ पुट कर लूँ। ये स्मॉल स्कूप, अच्छा जी, और क्या है, स्कूप स्पून, अच्छा जी मैं कहता हूँ ठीक है, आइस स्कूप स्पून, ये हो गया। मैंने सेट सिल्वर क्लिक, यस मैं लिखता हूँ क्लिक ऑन द ऐड टू कार्ट, लिख लिया, टू गेट यूर आइस। मैं चलता हूँ यहाँ पर, फिर मेरे कोई कीवर्ड का ऑप्शन मुझे दे रहा है, मैं चलता हूँ कीवर्ड में ऐड कर लूँ जो रहता है। अच्छा जी आइसक्रीम स्पून, अच्छा जी स्कूपर आइसक्रीम स्पून, अच्छा जी यूर आइस क्रीम स्पून, ठीक हो गया। ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ मेरा कीवर्ड आ गया। उसके बाद सेट टुडे, नेक्स्ट मैंने फिर क्या लिखना है, इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट मेरा HTML, मैं इसको HTML में कन्वर्ट करता हूँ। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ।
मैं जस्ट इसको यहाँ पर आया, इसको मैं थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत होकर नज़र आ जाए। ठीक है क्या, ये मैंने उनको बुलेट पॉइंट्स में डाल दिया। इसको मज़ीद मैं और खूबसूरती दे देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने क्या लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। ठीक हो गया, बाकायदा उसमें कीवर्ड्स पुट करने हैं और आप मैंने जैसे स्पेसिफिकेशन दी है आप इसको इसमें मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ आइडिया देना था ना, मेरा काम जस्ट आइडिया देना था, आपको बताना था किस तरीके से आपने लिखना है। ये तो मैंने जस्ट उसको ला के यहाँ पेश किया है, आपने लाकर पेश करना है, उस तरह उनको देखते हुए अपने एक कंटेंट राइट करना है। ठीक हो गया, मैंने आपको समझाना था, आइडिया देना था, वो मैंने दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन आपने राइट की है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है स्टूडेंट्स के, मुझे बताए कि हम HTML डिस्क्रिप्शन में क्यों कन्वर्ट करते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करें। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, हम HTML लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे जो ये जो बुलेट पॉइंट्स है, ये जो जिस तरीके से हमने यहाँ सेट किए हुए हैं, इसी तरीके जैसे मैंने यहाँ स्पेसिफिकेशन ये बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ हेडिंग जिस तरीके से है, इस तरीके से आए, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने इसको HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं और जाकर फिर हम क्या करेंगे, इसको HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गूगल ओपन करूँगा, जाकर गूगल पे जाकर मैं क्या लिखूँगा, HTML डिस्क्रिप्शन, HTML डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने ये लिखा, अमेज़ॉन ये ऑटोमेटिकली मुझे उसने दे दिया, आ गया। मैंने जैसे यहाँ पर सेलर ऐप पे आपने क्लिक करना है, जस्ट आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक हो गया, जैसे कि आप गौर से देखो इसको, कुछ इस तरीके का क्या होगा, इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आकर ये देखें, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप आकर अपना टेक्स्ट को आपने पेस्ट करना है। मैं जाता हूँ, यहाँ पर आया, मैंने जो रेडी किया था मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको मैंने लाकर ये मुझे क्यों ये दे रहा है, जस्ट मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। जैसे मैंने पेस्ट किया तो आप इधर इस तरफ देख सकते हो कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, इसने मुझे उसको कन्वर्ट किया है HTML लैंग्वेज में, उसको मुझे कन्वर्ट करके मुझे बता दिया है। ठीक है, अब देखो जिस तरह की मेरी ये हेडिंग है, इस तरीके से जब मैं कल इसको अपलोड करूँगा तो ये हेडिंग मुझे सामने इस तरीके से स्पेसिफिकेशन मेरी आ जाएंगी। उसके बाद बाकायदा इसी तरीके से ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है, इसी तरीके से ये कल क्या होगा, जब मैं अमेज़ॉन पे इसको अपलोड करूँगा तो इसी तरीके से ये नज़र आएगा। ठीक है, जो बायर से उनके लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करूँगा, कॉपी HTML कोड यहाँ पर कॉपी कर लिया। करने के बाद मैं जस्ट आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ हेडिंग देता हूँ HTML। ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ उसको पेस्ट कर लिया HTML लैंग्वेज को। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करो, या फिर जो मैंने कॉपी किया है उसी को हम क्या करेंगे, जाकर उसमें पेस्ट कर लेंगे अपना स्क्रिबल में। मैं यहाँ आया, यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, उसको भी मैंने पेस्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ जो जो कीवर्ड मैंने यूज़ किए थे वो सारे कट होते गए हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है जनाब, आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। ठीक हो गया, आपको अभी समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। नहीं आई तो इसको बार बार देख ले, आइडिया आपने लेना होता है। ये चीज़ ये बिल्कुल कॉपी नहीं होता, बल्कि आपने क्या करना होता है, 3 से 4 को देखना है, देखने के बाद अपना एक कंटेंट राइट करना है। और ये सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये लिख सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर सर्च टर्म्स। अब सर्च टर्म्स क्या होती है, सर्च टर्म्स में हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स जो हमारे यहाँ रह गए थे, हम जो कीवर्ड्स यहाँ पर देखे कुछ बच जाते हैं ना, कुछ को हमने यूज़ किए, कुछ जो बच गए हैं उनको क्या करते हैं, हम यहाँ पर सर्च टर्म्स में डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, कॉपी यूज्ड, उनको भी मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, उनको लाकर यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। इनके कॉमर्स को ख़त्म करते हैं, एक कॉमर्स को हमने विदाउट कॉमर्स को यहाँ पुट करने। ठीक हो गया, ये कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मज़ीद के लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ जाऊँगा, जो वर्ड्स यहाँ पर अगर है तो 11 वर्ड्स है, इनको भी मैं क्या करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लाके पेस्ट कर लूँगा। ठीक है। सो मेरे पास यहाँ कितनी है, 250 की कैपेसिटी है, यानी इसमें मैं मज़ीद भी ऐड कर सकता हूँ। 149 मैंने किए हैं, तो मैं मज़ीद के लिए क्या करूँगा, फ़र्दर मैंने अगर कीवर्ड्स यहाँ पर या जो सर्च टर्म्स है उनको मैंने यहाँ ऐड करना है, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, उनके लिए मैं जस्ट जाऊँगा,
यहाँ से जाकर जो सारे प्रोडक्ट सर्च में जाकर, बल्कि कीवर्ड सर्च में जाकर कीवर्ड रिसर्च है, यहाँ पर मैग्नेट में जाऊँगा। मैग्नेट में जाने के बाद मैंने क्या करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैग्नेट पे गया, मैंने अपना कीवर्ड मेरा क्या था वो मैंने पुट किया। सॉरी यार, मेरा कीवर्ड क्या था, आइसक्रीम स्कूप। मैंने जैसे पुट किया, जैसे पुट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए आपको समझना है चीज़ों को, ये इतना आसान नहीं होता, इसको आपने थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके बगैर आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी। ठीक हो गया। तो अभी ये जैसे ओपन होगा तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे वर्ड फ्रीक्वेंसी बताएगा। मैं वहाँ से वर्ड्स को पिक करूँगा, पिक करने के बाद मैं जाकर वहाँ पर पुट करना है मैंने। ठीक है, तो अब इसको ओपन होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ये ओपन होगा तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो गया, और यहाँ पर आप इस तरफ ये राइट साइड पे वर्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपने क्या करना है यहाँ पर आकर यहाँ से जितने आपको ज़रूरत है उतने आपने क्या करना है वर्ड्स को यहाँ से पिक करना है। मैं फॉर एग्जांपल थोड़े से ले लेता हूँ, मैं पिक कर लिया, उनको पिक करने के बाद मैं क्या करूँगा कॉपी करूँगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से फ्रैंकेनस्टाइन में तरफ लेके जा सकते हो टू फ्रैंकेनस्टाइन, लेकिन मैं आपको वहाँ पर जाकर जस्ट इसको पिक कर लूँगा, क्योंकि डायरेक्ट करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ सर्च होते होते टाइम लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, जस्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाऊँगा, यहाँ से फ्रैंकेनस्टाइन लिखा हुआ है, यहाँ जैसे मैं जाऊँगा तो आपने जस्ट यहाँ पर जाके क्या करना है, उन वर्ड्स को पुट करने और उनकी डुप्लीकेशन को रिमूव करना है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से देखें मेंटेन फ्रेसेस, रिमूव डुप्लीकेट्स किया। फ्रेसेस को मेंटेन करना है, मेंटेन करो, नहीं करने तो उसको ख़त्म करो। ठीक हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ से आप जाएंगे, अब देखो आपके सामने आ गया, इसमें तकरीबन आपको कितने बताया है, 1195 टोटल कैरेक्टर बताए हैं, जिसमें से टोटल वर्ड्स 183 है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से क्या करोगे, कुछ वो वर्ड्स को पिक करोगे जो जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, स्कूपर आपका है तो ठीक है, किचन अच्छा जी, इसी तरह ये जो जो आपका यूज़ का नहीं है तो वो आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से यहाँ से यूँ कैंसिल करते जाओगे। ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। स्टेनलेस स्टील है, ओके, अगर ज़रूरत का है। ठीक है, अच्छा ये नहीं है तो इसको क्या करोगे, इस तरीके से ख़त्म करोगे। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ सूटेबल होगा। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये जो है मेरे लिए क्या है, सूटेबल है, ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया। इनको मैं कॉपी करूँगा। फिर कॉपी करने के बाद आपने कहाँ जाना है, उसी तरह से अपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर में जाओगे। आपने स्क्रिबल में जाकर आपने क्या करना है, वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, ये देखें हिस्ट्री पे जाकर मैं दोबारा इसको बैक करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री से बैक कर सकते हो आप। तो अब मैंने यहाँ से जाके क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर मैं इसको पुट कर लिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस जैसे ही इसको यहाँ पुट किया, उनको यहाँ पर इनके बैकएंड टर्म्स को यहाँ जैसे पुट किया, तो उसके बाद यहाँ पर जो जो वर्ड्स थे उनके सब के ऊपर क्रॉस लगे, यानी इन सब को मैंने यूज़ कर लिया। और ये जो फ्रेजेस है या जो कीवर्ड्स है उनको ऊपर भी क्रॉस लग गया। ठीक हो गया। मैंने तो आपको समझाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी में चला हूँ, आपने तो इसको बड़े ध्यान से हर चीज़ को देखनी होती है। ठीक है, मैंने आपको आइडिया देना था, आइडिया दिया है, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपने आइडिया, यानी वो बंदा भी लिख सकता है ये कि जिसको कुछ भी नहीं आता, वो देखिए 3 से 4 को देख ले, उससे एक आइडिया पिक कर ले, तो ये तरीका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने जो मिसाल के तौर पर अब अपने क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को आपने क्या करना है, ये रिपोर्ट देनी है अपनी जो डिस्क्रिप्शन की, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने ये रिपोर्ट देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइटल लिखोगे। टाइटल लिखने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको आपने क्या करना है, बोल्ड कर लोगे। टाइटल लिखकर आपने बोल्ड कर लिया। इसको लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, आपने जाकर वहाँ से टाइटल को लाकर यहाँ आपने ये लिखा है, इसको लाया। हमने अभी रिपोर्ट तैयार करनी है ना, अगर किसी क्लाइंट को देनी है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, कि उसको कहो जी ये मैंने आपका काम रेडी कर लिया, ये मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि से समझ आ जाए ना। ये हो गया, और बोल्ड भी इसको कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, बल्कि नहीं बुलेट पॉइंट्स है, यहाँ पर मैं बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग देता हूँ, बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग देता हूँ। ठीक हो गया। जैसे आप ये लिखोगे, लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगा।
ताकि ये दिखने में क्या हो, खूबसूरत हो। ठीक हो गया। आपका कोई क्लाइंट देख भी लेना, उससे फिर खुशी हो कि आपने काम अच्छा किया है। मैं जाऊंगा जस्ट वहाँ पर जाके आपने बुलेट पॉइंट्स यहाँ लिखे थे, इनको जस्ट क्या करोगे आप, कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ आपने लाकर रिपोर्ट बनानी है ना। हमने काम तो पूरा कर लिया, रिपोर्ट अभी आपने ये एक परफेक्ट क्या किया है, एक आपने लिस्टिंग तैयार की है। तो आपने क्या करना है, आपने ये कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट को भी हम इस तरह लाकर पेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट को भी आपने क्या करना है, इसी तरीके से ला के पेस्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट को आप उस तरह ला के पेस्ट करोगे, और इसी तरीके से आपने 5 के 5 जो बुलेट पॉइंट्स है आपने क्या करनी है, उन सब को ला कर क्या करनी है, इसी तरीके से यहाँ पर ला के पेस्ट करनी है। पेस्ट कर लिया, जैसे आपने वो पेस्ट कर लिया, बुलेट पॉइंट्स आपकी सारी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या था आपका, डिस्क्रिप्शन का था। डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पर रेडी किया हुआ है, उसका HTML भी, डिस्क्रिप्शन ये भी रेडी किया। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हमने राइट कर ली। अच्छा जी, ये भी बुलेट पॉइंट्स भी लिख लिया, टाइटल भी लिख लिया। अच्छा जी, ये मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें फ़र्क आया है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर HTML लैंग्वेज में आया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि पता चले मैंने HTML भी लिखा है। ठीक है, HTML में मैंने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, रिपोर्ट रेडी किया। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ मिस की, आप प्राइस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाओ, लेट्स से यहाँ प्राइस भी आप ऐड कर लो। मैं कहता हूँ आप प्राइस लेट्स से आपकी है जनाब, मैं कहता हूँ जी $15.99 की। ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से अपना प्राइस भी ऐड कर सकते हो, वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। मज़ीद जो देखे, ये तो आप पर है ना, मैंने तो आपका आइडिया देना था, आइडिया दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स ये लिखे, बुलेट पॉइंट्स को हमने थोड़ा सा इसको खूबसूरती दे दो। खूबसूरती देने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट जाओगे आप, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देनी है ताकि ये क्या हो, अच्छी तरीके से आपको नज़र आ जाए। ठीक हो गया। मैं जस्ट गया यहाँ पर जाके, इसको भी बोल्ड करोगे। ये तो मैंने आपको एज एग्जांपल समझाने के लिए ये एक ही चीज़ लाया है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको सही करना है खुद से। ये बुलेट पॉइंट्स हर एक अलग अलग होंगे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए लाया। यानी इस तरीके से आपने क्या करना है, ये बुलेट पॉइंट्स हो गया, ये टाइटल हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, डिस्क्रिप्शन थी, ये डिस्क्रिप्शन को आपने इस तरीके से खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर और भी फीचर्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद HTML लैंग्वेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे लिखूँगा बैकएंड साइड टर्म्स भी आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक हो गया। बैकएंड साइड टर्म्स आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से जाकर उनको भी कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट करना है। ये हमने ज़्यादा लिखे हैं, देखो हमारे करेक्टर कितने थे, 250 थे, हमने 400 में गए हैं, तो ये मैं कम करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया, मैं इनको इतना कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और मैं जाता हूँ वहाँ पर भी मैं जाता हूँ और यहाँ मैं इनको हाफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया, ये मैंने रेडी कर लिया। ये इसको यूज़ करते हुए मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार कर लिया जिसमें ये इस तरीके से बैकएंड टर्म्स भी है। बैकएंड टर्म्स को मैंने इस तरह, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको किस तरीके से हम थोड़ा सा और खूबसूरत कर देते हैं। तो जनाब ये बन गया। आपने क्या किया है, आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट आपने तैयार कर ली है। इसको बाकायदा कीवर्ड्स हमने यूज़ कर लिए, हमने बाकायदा आइडिया लेकर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिस्ट HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। करने के बाद हमने उसको रेडी किया। अब यहाँ पर एक सवाल बनेगा आपका कि जी हम HTML लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे तो जो आपकी प्रोडक्ट है, वो जो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे प्रोडक्ट की, वो इस तरह नज़र आएगी। वो जब आप सर्च करोगे ना, आपके इस तरीके से नज़र आएगी एक पैराग्राफ में, यानी जो आपने हेडिंग दी थी, जो आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए थे, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। एक पैराग्राफ में सारा कुछ वो आपकी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। इसलिए हम डिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको
HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। ये देखो, ये जिस तरीके से मैंने ये लगाए हुए ना, अगर आप इसको HTML में नहीं करके इस तरीके से डायरेक्ट उसको अगर आप अमेज़ॉन पे लिस्ट करोगे तो वो क्या होगा, वो एक पैराग्राफ की शेप में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ इस तरीके से वो नज़र आएगा। अगर आप HTML में करोगे तो फिर वो किस तरीके से नज़र आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पर हेडिंग के साथ इसने जिस तरीके से लिखा हुआ, इस तरीके से क्या होगा, जैसे आपने हेडिंग दी है वैसे वो वहाँ पर आएगा। तो HTML का ये फ़ायदा है। ठीक हो गया। और बैकएंड टर्म्स हम क्यों डालते हैं, जो बैकएंड सर्च टर्म्स होती है ये इसलिए डालते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक तो ये होता है जो कीवर्ड हमारे रह जाते हैं हम वो यहाँ पर डाल देते हैं। दूसरा ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है जी आइसक्रीम स्कूप, SCUP लिखता है। ठीक हो गया। ये मिस स्पेलिंग है ना। तब भी हम क्या करते हैं, हम बैकएंड सर्च टर्म में अगर हम आइसक्रीम ये SCUP भी डाल देना, तो कोई बंदा अगर ये मिस स्पेलिंग भी अगर लिख दे अमेज़ॉन पे, तब भी अमेज़ॉन क्या करे, हमें वो सर्च टर्म में दिखाए कि बंदा जो सर्च कर रहा है वो आइसक्रीम स्कूप ही सर्च कर रहा है। ठीक है। जो बैकएंड सर्च टर्म है ये सिर्फ आप देख सकते हैं और अमेज़ॉन को इसका इल्म होता है, बाकी जो बाहर होता है आपका उसको इसका इल्म नहीं होता है। ठीक हो गया। और क्या रहता है, और बस मेरे ख्याल से तकरीबन हमने कंप्लीट की है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने जस्ट जाओगे यहाँ पर जाकर सेव एज पे जाओगे। सेव एज पे जाकर आपने जहाँ इसको मैंने डेस्कटॉप में करनी है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। वहाँ पर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी इसको सेव करना है आपने इसको। दूसरा आपने इसको यहाँ से जाकर PDF में भी सेव करना है। इसका मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ायदा है। PDF में भी सेव करोगे ना तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। जब आप बाद में इसको चेक करके अपने क्लाइंट को भेजोगे ना तो इंशाल्लाह वो फिर उससे इम्प्रेस ही होगा। तो जैसे कि आप PDF में करने का फ़ायदा क्या है, देखो इस तरीके से आपके सामने एक खूबसूरत तरीके से क्या होगा, ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली बनाया ना, आपने क्या करना है इसको अच्छी तरीके से बनाना है तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। बड़ी खूबसूरती से आपने इस चीज़ों को डिज़ाइन करनी होती है। देखो बैकएंड सर्च टर्म्स मैंने डाल दिया, अच्छा उसके HTML लैंग्वेज मैंने उसको बताया, मैंने ये कर लिया है। उसके बाद मैंने कहा उसको डिस्क्रिप्शन में राइट किया, उसमें हर तरह की चीज़ें मैंने ऐड कर ली। उसके बाद मैंने उसको बताया, मैंने बुलेट पॉइंट्स दे दिए। अच्छा जी, उसको मैंने इस तरीके से हेडिंग दे दी। उसके बाद मैंने उसको कहा ये टाइटल है, और उस तरीके से मैंने उसको आपने क्लाइंट को क्या करना है, PDF में सेंड करनी है, PDF बना के भी सेंड करनी है। और अगर क्लाइंट कहता है कि आपने ही आप मेरे अमेज़ॉन जो सैलरी अकाउंट है उसमें ऐड करनी है, तो आपने जाकर उसके सैलरी अकाउंट में जाकर ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी लिखी होगी। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है टाइटल, और यहाँ से कॉपी करके उसके वहाँ पर जाके लिस्ट आपने करनी है। वो लिस्टिंग कैसे करनी है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। और इंशाल्लाह हम वहाँ बात करेंगे कि A+ कंटेंट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।